सभी दर्शकों ना जोड़ के राम राम। ई भाई एक ग्यारस माता की कहानी सुनाऊंगा, सुन लियो। पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और दीजिए। अपना चैनल को नाम है जीवन के रंग, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। बोलो ग्यारस माता की जय। एक बजे जी एक छोरो जी एक बच्चा पड़े अपनी ससुराल। अच्छा जी नया कपड़ा पहन लिया, सज धज की नर अपने बूट सूट गाड़ की नर चाल पड़ियो। तो आगे गयो जी तो गऊ गार में दस रही, पानी पीने खातर पड़ी थी। पानी तो थोड़ो, गार थी अच्छी, तो वही वह दस गई तो वो जड़का लकड़ने लग गया। तो गऊ माता बोली भाई मन गार में तो काट के जा, मैं तो नीनू पानी पीने बड़ी थी, अरे मैं तो दस गई रे। बोलो मेरे तो दौड़ा कपड़ा से छीट लग जा, खराब हो जा, मैं तन क्यों कर काटूँ, मैं ससुराल जा आऊँ सूँ और फिर तन आम तो काट दूँगो। इब तो मैं ससुराल जाऊँ, मेरा गाबा खराब हो जाऊँ। गैस माता गौ माता बोली आपको बोली कहने कि भाई मैं दसी रूँ, मैं दुख पा रही और मैं भाई ब्याह वाली सूँ। तो बोले ना इब तो मैं कौन काट सकूँ। तो भाई गौ माता बोली मैं तन शराप दो सूँ, जा तू 8 पैर में ते ससुराल में तू नहावे गो, कुछ खावे पीवे ने तो तू खामती पीमती ये गधो बनेगो। वो जी अपने चले गए ससुराल। तो ससुराल गयो जाती है, बोलो थारी बेटी ने तावड़े से तैयार कर दो, मैं तावड़ो जाऊँगा। तो बोले भाई उसकी सासू बोली आप इसी के तावड़ से थोड़ा डटकी चले जाइयो, दाऊँ आराम तो खा पी कर लियो, नहाया धोई कर लियो, आया सो आर्या नहीं रहा था क्या। तो फिर बोलना मैं तावड़ो जाऊँ। तो उसको ससुर आए बोले बेटा इसी के तावड़ से दाऊँ नहाओ धो आराम करो, आर्या थका आया सो तड़का चले जाइयो, दाऊँ रोटी पानी खाओ आराम करो। बोलना मैं तो आज जाऊँगी बेतावड़ो। फिर उसने वो गयो भीतर ने बोले बालका ने खेदा होने को भाई बटे तो नहीं कस मैं बेतावड़ो जाऊँगो। तो उसने उस सासुन बहू खेदाई बोल जाए तो बुझ गया। बोले जी इसी के तावड़ से थोड़ा रुक के चले जाइयो, दाऊँ रोटी पानी खाओ नहाओ धो आराम करो फिर चले जाइयो। बोलना मैं तावड़ो ही जाऊँगा। यो तो कौन मानने बाजा की बोली वहाँ कौन मानने मैं तो नहीं कुछ तावड़ो ही जाऊँगा। तो वह माँ कोई सोची हो से भैया कोई डट जा थोड़ी बहुत बार आराम से दाऊँ थोड़ी डाल रोटी पानी खा के जा, इसी तावड़ क्यों मचाओ। बोल जाए बेटी तू बुझ के जा बटे उन्हीं सी के तावड़ से करीब बह जाओ। तो वह गई बोली दाऊँ सारा निकलने लग रहा भाई डट के आराम से जाइयो, नहा धो रोटी पानी खाओ आराम करो, इसी के तावड़ से आराम से चलांगा। बोले ना मैं तो एक बात बताऊँ तो ना मैं तो आऊँ थोर न्यू गऊ गार में दस रही थी और बार नहीं बोली मन काट देर मैं बोली मेरा तो नया कपड़ा से ससुराल जाऊँ खराब हो जाऊँ और मैं तन आम त्याणी काट दूँगो। और गऊ माता ने मैं तो शराब दे दियो कि तू जा ससुराल में नहाएगो खावे पिएगो कुछ भी करेगो और 8 पैर में तू गधो बन जाओ और तावड़े चाल। उसने सोची भाई ले ठीक से गौ माता ने शराब दे दियो तो ये तो जाना पड़ेगा, चाल तेरे तो साथ हूँ मैं तो उसने बता दी भाई न्यू न्यू तावड़े से जागो कौन टटे। चाल पड़िया तो भाई हाँ बात हो रही नहीं बोली आके ना न्यू कहीं आते कि वैसे बोलना। बोले तो बोले ले नहा ले। वो भाई कौन मानने तो वो नहा लियो, नाम थी वो गधो बन गयो। तो भाई बात तो लेकी गाल की गड़ में जेवड़ी लेकी न चाल पड़ी अपना आगी नगरी में आ गई। तो भाई आपका घरना आई, घरने आन की नहर भाई बाद में कमा के ले आवे जब तो घर को काम चल रहा खावा पी क्या करें बेचारा क्या करें क्यों कर काम चल रहे। तो राजा भाई जोड़ खुदा थो खूब बड़ो है। तो भाई सब अपने काम लाग रहा था। तो उसने सोची भाई और तो इब क्या करे तू इबियो तो कमान जोगो को नहीं, चाल अपने तू भी अपने भाई माटी खोद लिए जोड़ में चाल। उसी भाई उसने क्यों कर छोड़ा गाल की गल में जेवड़ी पकड़ के नर अपना चाल पड़ी, सिर पर धर ली टोकरी जाके नर भाई जोड़ में माटी छाटने लगी। तो भाई आपका सिर पर तो टोकरी धर ले माटी की भर की, उसने अपने हाथ में पकड़ी गैल। तो बोले मैं देखे भाई और सब है काम करने और तो सब भाई अपना बोरा धर रहा छाटे खूब। तो बोले
खूब काटो माटी वाह सिर पर बोल देख किसी बावड़ी से बता आप सिर पर धरे से टोकरी आरा ने गल गल धरी साँखों पर बोरो क्यों धर ली। फिर बोली भाई ये आई सी के बात से लिया बुझ जाऊँ मैं काम करने वाली थी उन्होंने लिया बाणे इसी के बात तू भाई खुद सिर पर टोकरो धरे माटी को और आप को धरे ने। बोले बाण के बताऊँ गौ माता ने शराब दे रखो सही हो मेरो आदमी से गधो को नहीं हो और जी इसके ऊपर मैं क्यों कर धरूँ। बोले भाई मालिक कदे तारेगी गो दोस्त जब उतरेगो इतने बाण डूसा अपना ले पकड़ी। बोले अच्छो तो भाई न्यू न्यू सारा होगी भैया तो इसको आदमी है गौ माता ने शराब दे रखी से इस तो भाई वो रोज की भाई राजा तो कुछ आवे सारा को खाणो पानी सारी चीज़। तो बोले बाबा ये एक जनी को बताऊं काम तो भाई वह आपका ने दो आप खा ले दो उन खुआ दे और भाई उसने चारों घालने को नहीं। तो बोले भाई राजा आयो बोले भाई ठीक ठाक काम चल रहे हो। बोले हाँ ठीक काम चल रहे है। तो बोले वो एक इस है बहुत दुखिया से इसमें जोड़ में माटी छाटे हैं में भाई बा गधो तो रखे से हाथ में पकड़ी और वह सिर के ऊपर टोकरी रखे है और बा आप गिरे सर आपका खाना मैं तो उस ना दो खानो दे से और वह बेचारी बहुत दुखी सर उस गौ माता ने शराब दे रखो है उसका ही और वो उसको आदमी से और वो गधो बना रखे शराब दे कि गधो बन रहे से शराब में। बोले अच्छे तो भाई राजा ने सोची भाई मेरी नगरी में भाई इतना दुखी क्यों से भाई राजा तो आपकी प्रजा ने सुखी रखो। तो जाके ने हाँ भाई राजा सोचने लग गयो। तो राजा ने सब बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भाई बुला लिया तपस्वी। बोले भाई न्यू न्यू और भाई मानस को गधो बन रहे सर इसको यो दोष क्यों कर उतरे बताओ। तो एक बहुत बड़ो तपस्वी ऋषि मुनि थो भाई वो बोले कि भाई यो तो उतर तो जागो पर इस नगरी में जो भी ग्यारस करे है और जिस वो जो ग्यारस आपकी 101 ग्यारस इस टाइम दे देना तो यो मानस बन जाओ गधाते। बोले अच्छे हो। तो उसने सारी नगरी में ढंडोर पिटवा दियो कि भाई जो भी ग्यारस करे है बस सब आ जाओ। और तो वही आया तो एक कुत्ती बूढ़ी फूस बेचारी आलती आलती आई। बोले हाँ महाराज मैं करूँ ग्यारस। बोले कितनी कर ली। बोले 101 ग्यारस कर ली मैंने। बोले 101 ग्यारस कर ली। बोले हाँ। तो बोले भाई तुम इस तरह दे दी 101 ग्यारस। बोले महाराज मैं दे दूँगी आपकी भाई आप राजा हो आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी मैं दे दूँगी पर 1 ग्यारस मैं मेरी रखूँगी इसने सारी कौन दूँ। बोले क्यों। बोले सारी कौन दूँ एक तो मैं रखूँगी मेरी। तो भाई उसने उस बुढ़िया ने उस टाइम आपकी ग्यारस दी। जब उसको वो दोष उतरियो तो ग्यारस माता इतनी बड़ी है भाई ग्यारस माता जिसी फिर उस वो आदमी बन्यो और हाँ उसने 100 ग्यारस थे उसके फिर भी पूंज रह गयो। फिर बाद जो उसकी घराड़ी थी वह दोनों ग्यारस का व्रत करने लग गया कि हे ग्यारस माता तू है सबसे बड़ी तन्ने पूजांगा ते उसने वह भाई खूब ग्यारस को व्रत करे। ग्यारस माता ने उनका सब क्या का ठाठ कर दिया और उस बुढ़ी का भी भाई खूब ठाठ हो गया और बुढ़ी सुर्ग में गई और ग्यारस माता पहली ठूठी सी किसन में ठूठियो पाछा ठूठी सी सब ने ठूठी। और भाई गौ माता की सेवा करया करो सब। बोलो कृष्ण भगवान की बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार भाई बाबा विंदायक चूटी में चावल चमची में दूध ले रहे हो और सारी नगरी मांड है कि भाई कोई खीर रांध लियो कोई खीर रांध लियो। तो सबने सोचे भाई चूटी में चावल चमची में दूध इसमें बता खीर इतना क्यों दुखी हुआ है। तो भाई एक बुढ़िया बैठी थी आपके बारना का आगे आराम करे थी काट गालें अपने। बोले आ ले आओ बाबा मैं बनाऊंगी। बोले ले बुढ़िया माई लिया टोकनू। बोले लिया कि न चढ़ा दियो चूल्हा पर भाई दूध चढ़ा दियो फुण फुण भर गयो टोकनू ठाडो चावल गिर दिया भर गयो खीर को। बोले बुढ़िया माई सारी नगरी में बलाओ दे दे। बोले सारी नगरी में बलाओ देवा दियो। बोले बुढ़िया माई खीर बन जाए जब बता दिए मैंने भोग लगा दूँगी। बोले ठीक से मार बाबा बता दूँगी। वो बारने बैठ के अपने आराम से
तो भाई बूढ़ी का मन में आ गयो बेईमानों सोची कि भाई चूंटी चावल था चमची में दूध थी कदे सारी नगरी में भलाव दे दियो और कदे थोड़ी रह जाए ना सर मेरे बेटा पोता रह जाए ने नगरी का तो आऊँगा तो भाई नगरी आड़ा हूँ तो धपाना पड़ेगा। तो भाई बुढ़िया ने क्या करो अपने गाल की नकुआड़ के गैल ने सरका दी। बोले या मेरे बेटा की या मेरे पोता की या मेरी बहू की सारा की। और फिर बोले आ जाओ बाबा बंदा एक भोग लगा लो। बोले बुढ़िया माई भोग तो तन लगा लियो पर बावड़ी तन यूँ सोचे हो बाबा बंदा एक ने सारी नगरी में बुलाव देवा ऐसा तो तेरला ने कि भूखा छोटे को। तो बोल भाई बाबा बंदा एक ने सारी नगरी जमा दी और फिर भी टोकना में खीर भरियो खीर को। और जिसो बाबा बंदा एक बुढ़ी ने ठूठ्यो सो सब ने ठूठ्यो। पहले आई सी किसी ने बताइयो पच्चा आई सी सब ने आइयो कहानी सुननिया नुकारा भरनिया ने। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो बाबा विंदायक की जय हो।